पडलं तर माझ्याकडून कुठे गेलं माहिती का? हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आप सब लोगों को आज का दिन बहुत अच्छा जाए और सबका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और देखो अभी मैंने जो बकरियां है बकरियों को लाया है बाहर, मतलब जो अभी मेरा फार्म है बीच में का जो खुला फार्म है और जो इस तरफ का भी रात को मैं जहाँ पे बकरियां बांध देती हूँ तो वहाँ पे है ना मैं बकरियां वहाँ पे रखती थी। क्योंकि क्या होता था पिछली बार मतलब पीछे 1-2 महीने के पहले ठंडी का मौसम था तो बीच में बकरियां रहती थी, कुछ नहीं लगता था। बट मुझे लगा अब भी कुछ नहीं होगा, बट इतनी ज़्यादा धूप है ना तो धूप के कारण वहाँ पे बकरियों को बिल्कुल भी मतलब बकरियों को तो नहीं क्योंकि वो बड़ी है, बट उनके बच्चों को बहुत मतलब बुरा फील हो रहा था वहाँ पे। उनको अच्छा ही नहीं लग रहा था, उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि खाना जो खाते थे ना उस खाने का पचन नहीं होता था अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे बहुत धूप थी। ऊपर से पतरा डाला है मैंने तो पतरे के भी बहुत मतलब पतरे से बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। तो हाँ, आपने देखा कल के वीडियो में कि मेरा एक बच्चा जो है बकरी का वो बीमार है और उस बकरे के साथ क्या हुआ मैं आपको बाद में मतलब वीडियो में बताऊंगी नहीं, आपको दिखाऊंगी कि क्या हुआ मेरे उस बकरे को, वो ठीक हुआ या नहीं। तो अभी देखो मैंने सारे बकरियों को ना यहाँ पे मेरे घर के सामने जो इमली का पेड़ है तो वहाँ पे मैंने सबको बांध दिया है, मतलब किसी छोटे बच्चे को खुला छोड़ा है और बड़ियों को मैं बांध के रखूँगी। और देखो यहाँ पे ही उन सबको ऐसे ही मैं रखती हूँ क्योंकि क्या है ना कि अंदर बहुत गर्मी है, इस कारण बहुत उनको तकलीफ़ हो रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे ही बांध के रखा था। सुबह से 10 बजने के बाद क्या होता है ना, अंदर उनका खाना पीना हो गया ना तो बाहर इस प्रकार से मैं लाके उनको छोड़ देती हूँ। और अभी मैं लेके जाने वाली हूँ अंदर उनको, क्योंकि अभी 5 बजे मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ तो थोड़ी सी धूप कम हो चुकी है और 5 बजे उनका खाने का समय भी हो रहा था, इसलिए सोचा कि अंदर ही खाने को डालूँ क्योंकि बाहर यहाँ पे खाना डालने के लिए जगह ही नहीं है। मतलब जगह है तो ऐसी ऊपर नीचे है, यहाँ पे उनकी जो गवान है वो रखने के लिए भी अच्छी सी जगह नहीं है, तो इसलिए उनको मैं अंदर ही लेके जाने वाली हूँ और अंदर उनको खाना दूँगी। तो देखो अभी मैं ये छोटे और बड़ी वाली को लेके जा रही हूँ और उस बकरे के कल के बकरे के साथ क्या हुआ वो भी आपको दिखाऊंगी। तो देखो अभी इनको चलो अंदर लेके जाते हैं। जैसे इनको छोड़ते हैं ना तो उनको इधर उधर घूमना रहता है, खाना रहता है। अभी चलो अंदर लेके जाते हैं क्योंकि मुझे तो इतना वक्त रहता नहीं है कि मैं उनके पीछे घूमूं, तो इसलिए एक जगह पे ही उनका चारा पानी जो है वो मैं करती हूँ। और अभी देखो कितनी ज़ोर से मुझे खींच रही है ना ये बकरियाँ, बट क्या करे अभी पाला है मैंने तो इतनी तो तकलीफ़ तो सहनी पड़ेगी। तो ये देखो अभी अंदर लेके जाऊंगी मैं इन सबको और अंदर ले जाने के बाद मैं इनको दूंगी खाना और फ़िलहाल तो मैं दरवाज़ा बंद कर लूँगी और दूसरी बकरियों को लाऊंगी और मैं ऐसे ही करके सब बकरियों को अंदर बांध दूँगी और उनको खाना डालूँगी, फिर उनका दूध भी निकालूँगी। देखो अभी 5 बजे है और मैं बकरियों के काम के साथ साथ ना घर का भी काम कर रही हूँ क्योंकि खेती में का काम हो गया है तो घर में अभी चल रही है मेरी साफ़ सफाई। तो आप दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हो घर की साफ़ सफाई। तो मैं भी घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ और अभी क्या सोचा कि बकरियों को जल्दी अंदर बांध देती हूँ, उनको खाना देती हूँ और फिर जो बाकी का काम है वो मैं करूँगी। तो सुबह उनको घास थोड़ा सा जो कुट्टी वगैरह था वो डाला था मैंने। तो अभी फिर से मतलब क्या होता है दिन भर जो धूप रहती है ना, बहुत ज़्यादा धूप, तो दिन भर बकरियों को खाना वगैरह खाने हो जाने के बाद मैं इनको यहाँ पे ऐसे खुले में छोड़ देती हूँ
और शाम के वक्त फिर इनको बाहर लेके जाती हूँ, सॉरी अंदर लेके जाती हूँ। और ये देखो मेरी ये वाइट बकरी है, अभी इसको छोड़ रही हूँ। और बकरियों का क्या है ना, जब भी उनको छोड़ने जाओ तो इतनी खींचती है इंसान को, तो जल्दी से छूटती भी नहीं और छोड़ने भी नहीं देती, तो बहुत तकलीफ़ होती है इस बात से। तो फिर चलो अभी ठीक है, अभी मैं सारे बकरियों को, उनके बच्चे को, स्पेशली ये छोटा बच्चा है उसको मैं अभी लेके जा रही हूँ अंदर। और देखो बकरियों को क्या खाने का पड़ा है ना, ये मेरे पीछे आ ही नहीं रही है। वाला कौन म्हणजे ते कसं काय बकरी तसं तसं 2-3 होते म्हणून। हेलो, कैसे हो? तो अभी आपने देखा कि मैं अभी मेरे बकरियों को बाहर लेके गई थी। सुबह से बाहर ही बंधी हुई थी बकरियां, बाहर उनको खाना डाला, क्योंकि क्या है ना, मैं मेरे इस फार्म में बकरियों को रखती हूँ और बाहर के फार्म में भी रखती हूँ। इससे बाहर ही है वो फार्म है, तो वहाँ पे कोई छाव के लिए कोई पेड़ वगैरह कुछ नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो बहुत मतलब बकरियों को गर्म हो रहा था। और कल आपने देखा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक बकरी का बच्चा है, वो भी बहुत बीमार है। कल का वीडियो जो आपने देखा उसमें, तो सच में वो बकरी का बच्चा बहुत बीमार है। अब उसके साथ क्या हुआ मैं आगे आपको बताती हूँ, पर उससे पहले तो इसलिए मैंने बकरी को क्या किया था, यहाँ पे बहुत सारी धूप लगती है दिन भर, तो दिन भर मैंने आज से ये फैसला किया है कि मैं दिन भर इनको मेरा जो भी घर के सामने का जो पेड़ है, इमली का जो पेड़ है, उसके नीचे रखूँगी। उसके नीचे बहुत अच्छी धूप आती है, नहीं तो यहाँ पे रखा ना तो धूप के वजह से, यह छाव है यहाँ पे, बस जो पतरे है ऊपर देखो ये पतरे है, तो पतरे से क्या होता है दिन भर इतना गर्म होता है कि है। अभी 5 बजे के बाद मैंने इनको यहाँ पे लाया और चारा भी डाल दिया है, तो अच्छे से ये चारा भी खा रही है, देखो सभी बकरियाँ। तो कल के बच्चे का बहुत बुरा हाल है, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि उसको इतने दस्त लग चुके थे, इतने जुलाब हो रहे थे कि पता ही नहीं। मैंने क्या किया, शाम को उसको दवा दी, उसके बाद डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उसको चेकअप किया। डॉक्टर बहुत 9 साढ़े 9 बजे आए थे रात के वक्त, तो डॉक्टर ने कहा कि इसके बचने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मैं यहाँ पे उनको छोड़ देती थी, घर पे चली जाती थी, इतना ध्यान नहीं रहता था, तो वो लगातार मेरे ख्याल से 2-3 दिन से उसने खाना नहीं खाया होगा, और उसका जो पेट है ना, वो पेट बहुत फूल गया था। उसने क्या किया, खाना बिल्कुल नहीं खाया और पानी पी रहा था लगातार, क्योंकि धूप इतनी है ना, तो उसको प्यास लग रही थी, पानी लगातार वो पी रहा था, तो उसकी वजह से उसका पेट जो है बहुत फूल गया। उसको तो बकरी के बच्चे को डिहाइड्रेशन हुआ, और इस कारण उसके पेट में बहुत ऐसी जो उसको जुलाब होने लगे, छोटे छोटे जुलाब हो रहे थे, इतने भी ज़्यादा नहीं थे, तो उसका पेट जो बहुत ख़राब हो चुका था। तो इसलिए कल मैंने सब करके देखा, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे, उस पर अपनी चाय पत्ती का जो पानी है वो पिलाया, उसके बाद जो सोप रहती है, सोप का जो तेल है वो भी पिलाया, फिर भी उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। और आपको दिखाती हूँ कि मुझे कहने में मतलब इतना संकोच हो रहा है, आपको बताने में इतना संकोच हो रहा है कि क्या बोले। अभी सुबह 10 से 11 बजे उसकी मौत हो गई, वो मरा हुआ पाया गया, और मरने के बाद उसने बहुत सारा जो
बहुत सारे जुलाब किए हुए थे। रात को ही मतलब सुबह ही हमारे सामने ही उसने दम तोड़ा। मुझे वीडियो निकालना सही नहीं लगा, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी उसको मतलब दफनाया हुआ नहीं है। थोड़ी देर के बाद मैं उसको कहीं मतलब जो थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें डालूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत बड़ा बच्चा था वो मेरा, एक 3-3.5 महीने का था। बहुत अच्छा था। तीनों के तीनों जो बोकड़ थे वो एक ही माँ की थे तीनों, उसमें से एक गया। मुझे बहुत बोलते हुए भी दुख हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। और ये देखो, मैंने अभी बकरियों को बाहर थी तो अंदर ला दिया मैंने बकरियों को, क्योंकि अभी थोड़ी सी मतलब हवा आई है ना, 5 बजे है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अंदर लेके जाते हैं। और उनको यहाँ पे खाना भी डाल दिया मैंने, देखो यहाँ पे। और ये बच्चा देखो, अभी एक 7-8 दिन का हो गया होगा ये बच्चा। ये भी खाने की कोशिश कर रहा है, बट उसकी माँ का दूध ही पीता है लगातार। और ये देखो, ये एक है और ये दूसरा, और तीसरा वाला जो है वो अभी सुबह ही भगवान को प्यारा हो गया। अभी उसको भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बकरियाँ है, यहाँ पे भी है ये बकरियाँ। और ये देखो, ये मुर्गी का बच्चा देखो, उनके पैरों में आ रहा है। तो इस मुर्गी के बारे में आपको बताती हूँ। इस मुर्गी के ना पूरे 17 से 18 बच्चे थे। देखो ये मुर्गी, अभी सारे के सारे मर गए। मतलब सारों को क्या हुआ ना, जो कोकिला है, उसके बाद जो कौवा है, वो आके उनको उठा के ले जाता था, फिर सबको खा लिया। अभी लेके गई है बाहर बच्चे को। तो ये देखो, अभी ये 2 बच्चे हैं, और उनमें से जो तीसरा बच्चा है, कल के वीडियो में जो नीचे बैठा हुआ था, तो वो बहुत बुरी तरीके से मतलब उसको दस्त लग गए थे, बहुत बुरी तरीके से वो बीमार हो गया था। तो वो अभी नहीं रहा। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी उसको मैंने दफनाया नहीं है कहाँ पे। थोड़ी देर के बाद उसको एक गड्ढे में मैं डालूँगी। ये देखो कितना बड़ा बच्चा है ना, उसको देख के ही मुझे मतलब इतना दुख हो रहा है। मतलब जैसे ही शाम को वो ऐसा ही सोया था, तो ऐसे ही मतलब ऐसा ही सो गया, फिर उठा ही नहीं। देखो अभी वो पूरी तरीके से वो ठंड पड़ चुका है, ठंडा हो गया है। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत बड़ा बच्चा था, पर क्या करे, अभी क्या हो गया इसको। इसने 2 दिन से खाना छोड़ दिया। पानी तो कल शाम को इतना सारा पानी पिया इसने, तो शायद उसकी वजह से हो गया होगा। मतलब खाना खाया नहीं था, उसको थोड़े से दस्त थे, और उसके बाद उसने बहुत सारा पानी पी लिया। तो पानी पीने की वजह से इसका ये हाल हुआ शायद, क्योंकि बहुत पानी पिया। मेरे तो कुछ मतलब समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इतना सारा पानी क्यों इसने पिया। ये देखो, एसी की एसी, मतलब इसने ना ऐसी ही मुंडी ऐसी इसमें डाल दी, और फिर ये ऐसे ही सोया, तो उठा ही नहीं। और मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इसको तुरंत मतलब डॉक्टर को नहीं दिखाया। जो घर पे जो इलाज है वो मैं करती रही। मुझे लगा कि नहीं ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मेरे फार्म में कभी नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे थे जिनको दस्त लगते थे, जुलाब होते थे, तो फिर मैं उनको घर पे कोई भी था, मतलब घर पे जो भी हमारा घरगुती जो सामान है उससे मैं उनका इलाज करती थी, वो ठीक हो जाते थे। बट इस बार थोड़ी सी देर हो गई, तो ये देखो ऐसा हाल हो गया। और दूसरी गलती ये कि धूप ही इतनी सारी है ना, इतनी सारी धूप है, तो मैं धूप में इनको यहाँ पे इस पतरे के शेड में बांधती थी, तो इस वजह से भी इसको डिहाइड्रेशन हो चुका होगा। ये भी बात है एक। तो देखो कितना अच्छा बच्चा था, कितना प्यारा बड़ा वाला। अभी वो भगवान को प्यारा हो गया, क्या करे। आयुष, वो बड़ी वाली बकरी को बांध दे यहाँ पे। अभी जो बच्चे हुए बकरे हैं उनका ध्यान रखना होगा। अभी और किया भी क्या जा सकता है। पिछली बार भी 2 बच्चे गए, आपने देखा होगा वीडियो में।
मेरे बकरी के जो बच्चे थे, 2 बच्चे थे, वो गए, मतलब पैदा होते ही गए। अभी वो 2 बच्चे और ये तीसरा बच्चा, तो अभी 3 बच्चे गए, अभी और 3 है। और ये देखो अभी ये नया वाला कैसा दूध पी रहा है उसके माँ का। दिन भर इतना दूध पी लेता है ना कि मतलब उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो बहुत मतलब होशियार है, अच्छा है। और देखो देखो ये बकरा, देखो इतना बड़ा था ये मेरा बच्चा जो अभी मर गया ना, तो इतना बड़ा था ये बच्चा। देखो इनके साथ इनका ही भाई था, ये बकरा है ना, ये एक, और वो उस तरफ है, वो इन दोनों का भाई था वो। तो ठीक है, चलो अभी भगवान के पास चला गया। हम लोग कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ दुआ करते हैं कि वो उसको अच्छी जगह मिले, और क्या कर सकते हैं हम। अभी थोड़ी देर के बाद इसको मैं एक गड्ढा खोद के, देखो मैंने वो लिया भी था गड्ढा खोदने के लिए, बट मैंने सोचा कि हाँ आप लोगों को बताया जाए कि मेरे फार्म में क्या हुआ क्या नहीं तो वरना आप लोग को पूछते कि उस बकरे का क्या हुआ। मतलब कमेंट आते हैं आप लोगों के, मैं पढ़ती हूँ, तो इसलिए आप लोगों के साथ मतलब शेयर करने के लिए, वीडियो निकालने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया। देर के बाद में इसको बच्चे को गड्ढे में डालूँगी, नमक वगैरह डाल के अच्छे से उसको पैक कर दूँगी गड्ढे में। तो ठीक है, अभी क्या ही किया जा सकता है। और मुझे एक पर्सनली आप लोगों से बात करनी है। आप जो भी बकरी पालक हो ना, तो एक बात का ध्यान रखना, अगर छोटे बच्चे में जुलाब वगैरह की समस्या हो गई हो ना, तो तुरंत उसको कोई दवा दो या डॉक्टर को बुलाओ या जल्दी ध्यान दो, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। जैसे मेरे फार्म में हुआ है, आज इतना बड़ा नुकसान हो गया मेरा ये, सच में। तो किसी और के फार्म में ऐसा ना हो, तो देखो ये ध्यान रखो ये बात। अभी चलो चलते हैं। अभी एक काम करूँगी मैं, इस बकरी का जो दूध है ना वो निकालूंगी, क्योंकि ये क्या करती है ना, बकरों को पीने नहीं देती दूसरे, तो दूध निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो अभी दूध निकालती हूँ मैं इसका। दिसत नाही, थोडंसं तसं लेगे ना.